नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। एडलवाइस म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है एडलवाइस मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये एनएफओ 5 जून को ओपन हो जाएगा और 19 जून को क्लोज हो जाएगा। अगर कोई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको डिसेंट रिटर्न्स चाहिए मार्केट से और साथ में वॉलेटिलिटी की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, तो उनको इस फंड से अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है वो मैं आपको बताता हूँ। इस फंड के अंदर फिक्स्ड इनकम के जो एसेट्स होते हैं उसके अंदर प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। साथ में यहाँ पर एक्सपोजर गोल्ड और सिल्वर के अंदर भी रहने वाला है। यहाँ पर जो भी गोल्ड और सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट रहने वाला है उसके अंदर 100% जितना हैजिंग करने वाले हैं। हैजिंग करने से क्या होता है कि मोस्टली अपने जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एकदम ही सेफ हो जाता है और हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत ही सक्सेसफुल रहता है। इस फंड के अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा टैक्स बेनिफिट भी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे बहुत ही कम एलटीसीजी लगने वाला है। एलटीसीजी का मतलब है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यहाँ पर इक्विटी के अंदर आर्बिट्राज करके यहाँ पर जो रिटर्न्स है वो प्राप्त करने की कोशिश करने वाले हैं यहाँ पर फंड मैनेजर्स। और इस फंड के अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम 3 साल का जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो आपको लेकर चलना पड़ेगा। मतलब आपको 3 साल के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसा फंड मैनेजर्स कहते हैं। इस फंड के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ही कम रहने वाली है और साथ में रिटर्न्स भी यहाँ पर बहुत ही डिसेंट रहने वाला है। अगर हम आर्बिट्राज फंड की बात करते हैं तो यहाँ पर जो वॉलेटिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। उससे हल्की सी वॉलेटिलिटी ज़्यादा यहाँ पर हमें मल्टी एसेट फंड के अंदर देखने को मिलने वाली है। उससे ज़्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पर हमें इक्विटी सेविंग स्कीम्स के अंदर मिलती है। उससे भी ज़्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के अंदर रहती है और सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पर एग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी फंड्स के अंदर रहता है। मतलब हमारा जो ये फंड है वो आर्बिट्राज फंड और साथ में यहाँ पर इक्विटी सेविंग्स फंड्स के अंदर के बीच के अंदर यहाँ पर लाई करता है। मतलब यहाँ पर हमें रिटर्न्स भी डिसेंट मिलने वाले हैं और साथ में यहाँ पर वॉलेटिलिटी भी बहुत ही कम रहने वाली है। इस फंड का जो एसेट एलोकेशन क्या रहने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर यहाँ पर 10% से लेके 80% जितना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर यहाँ पर 10% से लेके 80% जितना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। कॉमोडिटी ETF जैसे कि गोल्ड और सिल्वर के ETF और साथ में यहाँ पर एक्सचेंज ट्रेडेड कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स के अंदर यहाँ पर 10% से लेके 30% जितना यहाँ पर एसेट एलोकेशन रहने वाला है। और रिट्स और इनविट्स के अंदर यहाँ पर मिनिमम 0% से लेके मैक्सिमम 10% जितना यहाँ पर एसेट एलोकेशन हमें इस फंड के अंदर देखने को मिल सकता है। इस फंड का जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो एसेट एलोकेशन है वो यहाँ पर 35 से लेके 40% जितना रहने वाला है इक्विटी आर्बिट्राज के अंदर। इक्विटी आर्बिट्राज ये एक ट्रेडिंग करने की स्टाइल है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो एक बार कमेंट में आर्बिट्राज जरूर लिख देना। यहाँ पर इक्विटी कैश एंड फ्यूचर्स के अंदर यहाँ पर आर्बिट्राज करने वाला है। किसी भी इक्विटी के अंदर डायरेक्टली एक्सपोजर नहीं लेने वाला है। गोल्ड और सिल्वर के अंदर यहाँ पर एसेट एलोकेशन 10% से लेके 15% जितना रहने वाला है और यहाँ पर 100% जितना हैजिंग करने वाले हैं। हैजिंग करने से हमारा यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो एकदम ही सेफ हो जाता है। यहाँ पर किसी भी कमोडिटी के अंदर डायरेक्टली एक्सपोजर नहीं लेने वाला है। फिक्स्ड इनकम के अंदर यहाँ पर प्रीडोमिनेंटली जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था यहाँ पर मैक्सिमम एक्सपोजर लेने वाले हैं। यहाँ पर 1 से 3 साल के जो मैक ड्यूरेशन वाले एसेट्स होते हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और साथ में GSEC, SDL और AAA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये इन्वेस्टमेंट बहुत ही सेफ और सिक्योर रहने वाला है। जो भी यहाँ पर बहुत डिसेंट रिटर्न्स प्राप्त करना चाहता है मार्केट की वॉलेटिलिटी की टेंशन लिए बिना, वो अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये एनएफओ 5 जून को ओपन हो जाएगा और 19 जून को क्लोज हो जाएगा। अगर हम इसके बेंचमार्क की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी 500 TRI के अंदर 40% प्लस निफ्टी 5 ईयर बेंचमार्क GSEC इंडेक्स के अंदर 50% प्लस डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस का 5% और डोमेस्टिक सिल्वर प्राइसेस का यहाँ पर 5% जितना यहाँ पर बेंचमार्क को सेट किया गया है। एग्जिट लोड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 0.10% जितना एग्जिट लोड लेने वाला है यहाँ पर 30 डेज के लिए। मतलब अगर आप अपने पैसों को विद इन 30 डेज के अंदर रिडीम करते हो तो आपको 0.10% जितना एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने पैसों को
30 डेज के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड पे करने की ज़रूरत नहीं रहने वाली है। इस फंड का NAV 10 रहने वाला है और यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो जैसे ही ये फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसके अंदर हमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर लमसम मोड में 5000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो 1000 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हो और हमसे फ्री में अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करवा सकते हो। अगर आपको इस फंड के अलावा और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना है तो भी आप इस नंबर के अंदर कॉल कर सकते हो। और साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप इस फंड के अलावा और भी कोई म्यूचुअल फंड्स की अलग अलग स्कीम्स के अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। साथ में आपको यहाँ पर इंश्योरेंस, FD, Pre-IPO, PMS और डिबेंचर्स जैसे अलग अलग ऑप्शंस को भी चेकआउट कर सकते हो। इस फंड के अंदर बहुत सारे फंड मैनेजर्स रहने वाला है। यहाँ पर इक्विटी को मैनेज करेंगे मिस्टर भावेश जैन और साथ में भरत लोहाती। डेट पोर्शन को यहाँ पर मैनेज करेंगे मिस्टर धवल दलाल। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने वाले हैं यहाँ पर अमित वोरा और कॉमोडिटीज़ को यहाँ पर मैनेज करने वाले हैं मिस्टर आशीष सूद। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको डिसेंट रिटर्न्स चाहिए, मार्केट की वॉलेटिलिटी की बिल्कुल भी चिंता किए बिना, तो आप इस फंड से अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। ये लॉन्ग टर्म के लिए ये फंड बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे, क्योंकि इस फंड के अंदर जो भी एसेट्स है उसको यहाँ पर हेजिंग किया हुआ होने के कारण ये फंड बहुत ही सेफ और सिक्योर साबित हो सकता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। साथ में मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।